बताइए कि आज ये अचानक से जेल हुकाम को क्या ख्याल आ गया कि भाई ये सहूलियात खान साहब के पास नहीं होनी चाहिए। आपको इसकी कुछ समझ आई? बहुत शुक्रिया। देखें, सबसे पहली बात यह है कि ये मुख्तलिफ़ दरख्वास्तें जो हैं खान साहब को जो है वो दरपेश मसाइल हैं उनके हवाले से दी जाती रही हैं। चाहे कभी किताबों का इशू हुआ, कभी अखबार का इशू हुआ, कभी कोई और फैसिलिटी छीन ली गई। ये भी दरख्वास्त जो है इसी तनाज़र के अंदर थी कि खान साहब से उनके बच्चों की फ़ोन पर बात करवा दी जाए। और दूसरा उसके अंदर हमने ये नुक्ता रखा था कि खान साहब जो हैं वो जेल के अंदर हैं, तो बात के साथ साथ एक जो है दूसरा पहलू था उसके अंदर, एक बात करवाने के हवाले से था और दूसरा उनसे ज़ाती मौलेज जो हैं उनके हवाले से था। तो ये दोनों जो मौक़िफ़ हमने अपनाए थे कानून के अंदर, आइन के अंदर, जेल मैनुअल के अंदर तमाम तर हवाले देते हुए उसके अंदर अदालत ने हुक्म फरमाया कि ठीक है जी, इनको ये इजाज़त है। और जेल हकाम को ये डायरेक्शन जारी की गई कि आप फ़ोन पर बच्चों की बात भी करवा दें और ज़ाती मौलेज जो हैं वो भी, जो पहले वो 2 मेंबर थे या 3 मेंबर थे, एक पूरा जो पिम्स की टीम थी उसमें ये भी शामिल होंगे। ठीक है। लेकिन जेल हकाम अब देखें कि बजाय ये कि उसके ऊपर अमल करें, वो पार्टी बन के आ गया अदालत के अंदर। आज जब अदालत के सामने हम पेश हुए, शारक और जमल साहब बैठे हुए थे, तो रिसेंट भी हमने जब जाकर बात की उस वक्त तक अमल नहीं किया गया था, क्योंकि इस आज के हुक्मनामे के अंदर आप देखेंगे कि अदालत कह रही है कि 3 जो हुक्मनामे दिए गए हैं उनके ऊपर जो है अमल नहीं 2 जनवरी के 1 फरवरी का और तीसरा जो है ये है। तो लिहाजा ये 3 जो हुक्मनामे दिए गए हैं तो आप अमल करवाइए। अब जब तीसरी दफ़ा हुक्म जारी किया गया है तो सवाल यही पैदा होता है कि जेल हकाम को इम्प्लीमेंट करना चाहिए था। वो पार्टी बन के आ गए। उन्होंने आकर ये कहा जी कि हम जो है इस ऑर्डर को रिव्यू करने के हवाले से आपसे रजू कर रहे हैं कि वहाँ जेल में कैदी बाकी भी हैं, तो वहाँ दूसरों के वो तकाजा कर रहे हैं, उनको जो है वो आर्टिकल 25 जो है वो वायलेट होता है। तमाम लोगों को बराबर सहूलियात देनी चाहिए। देखिए, जेल मैनुअल के अंदर वाज़ेह लिखा हुआ है, टेलीफोन के ऊपर बात करवाने के हवाले से वहाँ पर दर्ज है। दूसरा, चाहे इंटरनेशनली हो कॉल, देखिए वहाँ पर इंटरनेशनल या नेशनल का जिक्र नहीं है। अच्छा है ही नहीं, तो बस बात ही खत्म हो गई। बात ही खत्म होगी ना। वहाँ पर जिक्र यह है कि आपने कॉल करवानी, आप पीटीसीएल से करवाएं, नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, लेकिन आप रोक नहीं सकते। जब जिक्र आ गया तो फिर ये आप कैसे खुद से एक इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। अच्छा, और अदालत कानून क्या कहता है कि अगर पिछले हुक्मनामों पर अमल दरामद नहीं करवाया तो बगैर हुक्मनामों पर अमल दरामद करवाए उसी ऑर्डर को ले जाकर नजरसानी की अपील की जा सकती है? नहीं, देखिए उन्होंने नजरसानी की अपील इसमें नहीं की। ये बेसिकली उन्होंने उसका रिप्लाई दिया और ऊपर उन्होंने कहा कि हम रिव्यू फाइल कर रहे हैं। अच्छा, रिव्यू ऑर्डर का रिव्यू मांग रहे हैं। ठीक है जी। रिवीजन के लिए बाकायदा तौर पर आपने ये करना था कि उस ऑर्डर को चैलेंज करना था प्रॉपर फॉरम के ऊपर, और उस ऑर्डर को जब आप चैलेंज करते तो उसके अंदर पूरा जो आप जब एप्लीकेशन ड्राफ्ट करते हैं तो पूरा उसके साथ फाइल लगती है, टेस्टेड कॉपी होती है। ये तो सिंपल उन्होंने रिप्लाई समझ दिया। रिप्लाई के अंदर उन्होंने कहा कि आप ऑर्डर रिव्यू करें। वो अदालत को जेल हकाम कैसे डिक्टेट कर सकते हैं? तो आज भी हमने यही अदालत को कहा कि वो आपको डिक्टेट नहीं कर सकते, बल्कि आपका हुक्म जो है वो मानना उन पर वाजिब है, लाजम है। तो अदालत ने उनकी जो ये दरख्वास्त थी, दरख्वास्त ही अब कह लें, तो उसको टर्न डाउन कर दिया। तो साथ ही उन्होंने कहा जी कि आप 21 तक जो है ये इम्प्लीमेंटेशन करें। तो अब इसको अमल दरामद यकीनी कौन बनाएगा? देखिए, इसी अदालत ने करना है। लेकिन देखिए, कॉन्टेम्प्ट की जो पावर है वो जो स्पेशल जज हैं उनके पास नहीं है। ठीक है, उसके लिए आपने हाई कोर्ट से रिज्यू करना है। कॉन्टेम्प्ट की पावर जो है वो हाई कोर्ट के पास होती हैं। लेकिन हाई कोर्ट में अगर हम किसी मामले के अंदर जाते हैं, जैसे मुलाकातों की मामला है, तो वो दरख्वास्त वहाँ फिक्स ही नहीं होती। फिक्स हो जाए तो उसके ऊपर जो है डायरेक्शन हो तो फिर भी अडाला जेल नहीं मानता। तो वहाँ मुलाकातों पर भी जो आप देखते हैं कि अदालती हुक्म मौजूद है, उसके बावजूद घड़वास की जंग है उधर। मसला असल ये हुआ है कि 26वीं तरमीम के बाद जो अदलिया का एक पूरा स्ट्रक्चर उसको कमजोर कर दिया गया है और अदालतों के इख्तियारात खत्म करें। जब आपके जजेस जो हैं वो कोई हुकूमत डिसाइड करेगी कि ये जज लगेगा या ये नहीं लगेगा, तो फिर वो हुकूमत के ताबे हो जाएंगे। अच्छा, तो खान साहब की फार्म 47 की हुकूमत मुखालिफ है। आखिरी दफा बेटों से बात कब हुई थी, कुछ बता सकते हैं? देखिए, आखिरी दफ़ा बेटों से बात जो है वो पहले तो काफ़ी अरसा नहीं हो सकी, 3-4 महीने नहीं हो सकी। दरमियान में उनकी रिसेंटली बताया गया, जब एक ट्वीट भी आया 1-1.5 महीना पहले, उस वक्त उनकी बात करवाई गई थी। लेकिन जो ज़ाती मौलेज हैं वो तकरीबन 7 से 8 महीने हो गए उनके नहीं गए। जो कि आप लोग चाह रहे हैं कि आसिम यूसुफ साहब जाएं या आसम साहब जाएं, फैसल साहब जाएं, कोई भी मतलब उनका डॉक्टर, एक कम से कम डॉक्टर चला जाए, कम से कम उनको जाकर उनका चेकअप कर ले। देखिए, नवाज शरीफ ने पेरोल के ऊपर 4 हफ्तों को कहकर वो लंदन गए थे इलाज करवाने के लिए। अच्छा। और तमाम सहूलियात उनको हासिल थी। उनको मौलेज जो हैं वो जाकर अडयाला जेल के अंदर चेक करते थे। और यहाँ पर भी जो उन्होंने जवाब दिया है
उसके अंदर वो कह रहे हैं जी कि हक नहीं देता, तो पहले आपने कैसे एक्सेस दी डॉक्टर फैसल को और आसम को? पहले भी तो जाकर वो चेक उन्होंने किया है। तो आज अचानक से जेल मैनुअल भी चेंज हो गया है, नवाज शरीफ की जगह और मैनुअल था, आज फिर और हो गया, आज वो तो अब आप लोग फेवरेट ज्यादा हो गए हैं। लेकिन अच्छा ये बताएं नईम साहब के एक और डेवलपमेंट भी हुई है, 190 मिलियन पाउंड केस की समात भी गालिबन लगने लगी है, उधर आप क्या होते हुए देख रहे हैं? देखिए ये सुबह समात है, सुबह दो बड़े अहम केसेस जो हैं वो लगे हुए हैं वहाँ। सजा मुअत्तली की जी सजा मुअत्तली की दरखास्तें हैं यहाँ पर, एक तो खान साहब और बीबी साहबा की, दूसरे नंबर पर जो 9 मई के केसेस हैं 8, वो लाहौर हाई कोर्ट में बेल्स लगी हुई हैं। तो ये दोनों बड़े अहम केसेस हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो इमरान खान साहब इस वक्त एक केस के अंदर या बीबी साहब एक केस के अंदर पाबंदे सलासल हैं, ये नहीं कि उनकी जो है वो सजा हुई है, बाकियों में सजा नहीं, बाकियों में बेल चल रही हैं, वहाँ पर अदालतें बेल देंगी तो वो तो इधर कल क्या होता नजर आ रहा है? देखिए कल की हद तक जो है यहाँ पर नोटिस होंगे, क्योंकि इनिशियल अभी कार्रवाई है और इसमें नोटिस होंगे और फिर आगे दूसरी तरफ से वकील आएंगे और फिर बहस होगी और फिर फैसला होगा। अच्छा, और एक फाइनली चीज बताएं कि फौजी अदालत से एक मुलजिम को उम्र कैद हो गई है, एक को 20 साल की और एक को 16 साल कैद हो गई है, और ये पेशावर हाई कोर्ट ने सजाओं को दुरुस्त भी करार दे दिया है। इस फ्रंट पे अब आप लोग क्या कर रहे हैं, जो मिलिट्री कोर्ट्स के मुलजिमान हैं और जिनको कि वहां पर अब सजाएं हो रही हैं? देखिए इस हवाले से आज भी हमारी गुफ्तगू हुई और जिस तरह ये फैसला दिया गया सुप्रीम कोर्ट का, बड़ी एक गैर आइनी फैसला है, और जिस तरह उसके अंदर जो है बेंचेस की तश्कील दी गई, और जब आपकी अदालतें मौजूद हैं, उन अदालतों की मौजूदगी के बावजूद जिस तरह वो फैसला आया, वो अगर ओवरऑल फैसला देखें तो फैसला जो है वो 12-5 से आया हुआ है, क्योंकि पहले 5 जजेस ने जो है वो हक में दिया, यानी सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता। फिर अब जो 7 रुकनी बेंच था उसमें से भी 2 ने इख्तलाफ किया, तो टोटल 7 ओवरऑल बन जाते हैं। लेकिन उस फैसले की हद तक अगर बात की जाए तो ये हम तो इसको नहीं मानते, ठीक है जी। दूसरी बात यह है कि इन लोगों की हद तक जो है वो हमारी लीगल कमेटीज़ पे मुशावरत कर रही है कि हम इसके अंदर क्या करें, लेकिन एक जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है उसके अंदर उन्होंने कहा है कि आप अपील का हक जो है इनको दीजिए। 45 डेज़ का आई थिंक सो टाइम उन्होंने दिया है कि 45 डेज़ के अंदर आप इसके अंदर अमेंडमेंट कीजिए, कानून लेकर आइए। अब देखते हैं कि उधर से क्या पेशरफ्त होती है और हम किस फॉरम के ऊपर इसको आगे लेकर जाते हैं। अच्छा, और एक फाइनली चीज बताएं कि फौजी अदालत से एक मुलजिम को उम्र कैद हो गई है, एक को 20 साल की और एक को 16 साल कैद हो गई है, और ये पेशावर हाई कोर्ट ने सजाओं को दुरुस्त भी करार दे दिया है। इस फ्रंट पे अब आप लोग क्या कर रहे हैं, जो मिलिट्री कोर्ट्स के मुलजिमान हैं और जिनको कि वहां पर अब सजाएं हो रही हैं? देखिए इस हवाले से आज भी हमारी गुफ्तगू हुई और जिस तरह ये फैसला दिया गया सुप्रीम कोर्ट का, बड़ी एक गैर आइनी फैसला है, और जिस तरह उसके अंदर जो है बेंचेस की तश्कील दी गई, और जब आपकी अदालतें मौजूद हैं, उन अदालतों की मौजूदगी के बावजूद जिस तरह वो फैसला आया, वो अगर ओवरऑल फैसला देखें तो फैसला जो है वो 12-5 से आया हुआ है, क्योंकि पहले 5 जजेस ने जो है वो हक में दिया, यानी सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता। फिर अब जो 7 रुकनी बेंच था उसमें से भी 2 ने इख्तलाफ किया, तो टोटल 7 ओवरऑल बन जाते हैं। लेकिन उस फैसले की हद तक अगर बात की जाए तो ये हम तो इसको नहीं मानते, ठीक है जी। दूसरी बात यह है कि इन लोगों की हद तक जो है वो हमारी लीगल कमेटीज़ पे मुशावरत कर रही है कि हम इसके अंदर क्या करें, लेकिन एक जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है उसके अंदर उन्होंने कहा है कि आप अपील का हक जो है इनको दीजिए। 45 डेज़ का आई थिंक सो टाइम उन्होंने दिया है कि 45 डेज़ के अंदर आप इसके अंदर अमेंडमेंट कीजिए, कानून लेकर आइए। अब देखते हैं कि उधर से क्या पेशरफ्त होती है और हम किस फॉरम के ऊपर इसको आगे लेकर जाते हैं।